Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about a very interesting topic and a serious topic also, which is dog walkers and help at home. Dog walkers is looks very normal, like oh just एक dog को ले आओ और एक walker को ले आओ फिर सुबह शाम देखा. But this is very serious because this is a matter that the dog behavior and comes in. And we see so many problems while in the lift outside when they are walking. There are incidents of bites and other things. What do you think should be on this? Yeah, absolutely, Dr. Shaw. I think it's a big problem. And I think क्या होता है कि काफी बार I understand need for it क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना पेशेंस नहीं होता है, so वो आउटसोर्स हो जाता है. But the problem is that a lot of these dog walkers aren't necessarily regulated. है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्डोमिनियम में रहते हो, किसी ने पूछ लिया अच्छा डॉग वॉकर है, चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं और चले जाते हैं. बट ये डॉग वॉकर्स ना ही सर्टिफाइड होते हैं ना ही रेगुलेट होते हैं, उनको डॉग बिहेवियर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता. तो काफी बार ऐसा होता है अगर डॉग वॉक पे स्ट्रगल कर रहा है तो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्या साइंस है, वो कैसे ऑब्जर्व करना है, वो कुछ नहीं पता होता. वो लोग लेग सिर्फ जाते हैं, लीश पकड़ते हैं, ले जाते हैं. Exactly. कोई मतलब नहीं है कि वो किस चीज से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या चीज पिकअप करके खा रहा है या फिर मतलब बहुत से सारे तो नहीं ऐसे सारे, कुछ एक उसमें से बहुत अच्छे भी होते हैं बट कुछ एक बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना काम किया, घुमाया और वापस ले आए. उनको कोई मतलब नहीं है कि वो डॉग बाइट हुआ, किसी के साथ लड़ पड़ा या किसी के साथ आके कभी ये भी कहे कि पर्टिकुलर डॉग को देख के ग्राउल करता है या बच्चों को देख के ग्राउल करता है. वो एक चीज को नोट नहीं करते और आपको आके अपडेट नहीं करते. Am I right? Absolutely, absolutely. इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है. But I also think there is a question of, and जैसे recently केस हुआ था जहाँ पर वीडियो फुटेज आई थी जहाँ पर डॉग वॉकर डॉग को मार रहा था, वो भी इतने सारे केसेस हैं, लैक ऑफ सेफ्टी. देखो जैसे हम लोग बात करें, डॉग वॉकर एक आउट ऑफ द वे वो लोग अपना अर्निंग के लिए करते हैं, उनको कोई पैशन नहीं है उस चीज के लिए. और हम लोग उनके हाथ में अपने डॉग्स को दे देते हैं जिनको कोई पैशन नहीं, कोई लव नहीं है, सिर्फ उनको घुमाना है और एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको लेके जाते हैं और वापस लाके छोड़ देते हैं. कोई मतलब नहीं है कि क्या उसको करना है, वो नहीं चलेगा तो उसको किक भी करेंगे, खींचेंगे भी, कुछ करेंगे. और डॉग जब नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता, उसके साथ नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता. तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वो उसका ऑरा ऐसा हो कि उसके साथ वो फ्रेंडली है या वो भी उसको लाइक करता है. तो हमें ये चीज पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर वो डॉग मेरा पेट उसके साथ नहीं जाना चाहता तो मुझे नहीं भेजना. और साथ साथ में डॉग वॉकर्स के साथ मेट्स भी घर के अंदर जो स्टार्ट करती है उसकी, जैसे अपने घर में नया पपी लिया तो वो वर्क ऑन दिस एज ए बिहेवियर. वो बचपन में कैसे उसको जब वो पपी होता है तो कैसे उसको काउंटर करना चाहिए, बिकॉज मेट्स तो हमारी चेंज होती रहती है. कभी अगर लंबी छुट्टी पे चले गई तो उसका क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के बिहेवियर में. Absolutely. So anyway, with anybody who's living in the house, but especially people who work with us, who support us, who help us around the house, I think it becomes very important कि हम उनको बताएं हैंडलिंग कैसे करना है, right? ये हमारी ड्यूटी है. Absolutely, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Because ultimately काफी बार ऐसा होता है कि पपीज को हम ज्यादा मैन हैंडल कर रहे हैं, ज्यादा टच कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल गुस्से में यहाँ पर बैक कर दिया, ये कर दिया. कभी-कभी हमारी प्रैक्टिस में ऐसे भी केसेस आते हैं कि ओनर साथ आया है और मेट भी साथ आई है और किसी से बोलेंगे नहीं इसको पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मजबूरी हमने रखा हुआ है कि भाई लेकिन इसको पेट्स पसंद नहीं है या इसको मेरा पेट इसको लाइक नहीं करता, आते साथ ही भागता है, उसमें कटने की कोशिश करता है. सो हाउ it's related, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? I think again it's very dog to dog dependent. ऐसे बहुत बारी होता है कि dogs unsafe feel करते हैं around people. See, we have to understand that dogs are very smart. Right? And they read body language, they read emotions. तो अगर उनको लग रहा है कि किसी का body language off है, suspicious है, absolutely, they will respond to that. उनके behaviors के according. और वो behaviors usually barking होते हैं, lunging होता है. तो I think it becomes very important as responsible dog parents कि हम first तो खुद ही हम learn करें कि what is the right way to engage with our dogs, and then make sure that everybody who's part of our dog's ecosystem also learns the same things. Absolutely. ताकि वो experience dog के लिए consistently safe रहे. और साथ में जब हम डॉग वॉकर्स पे जाते हैं, डॉग वॉकर्स का कितने इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं कि डॉग को लेके चला गया.
Absolutely. राइट? Absolutely. उसने किसी को बेच दिया, ऐसे भी इंसिडेंट्स आते हैं कि वो चलते चलते कभी लौटा ही नहीं उसके बाद। तो इस केसेस में क्या करना चाहिए डॉग पेरेंट्स को या आरडब्ल्यूएस को क्या करना चाहिए कि जो भी डॉग वॉकर्स हैं, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए या क्या उनका मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड डॉग पेरेंट्स को रखना चाहिए, पेट पेरेंट को और आरडब्ल्यूएस को रखना चाहिए? हाउ डू यू फील अबाउट इट? Yeah, absolutely. Just I think most RWAs have a verification process for Hmm. everybody who comes in. I think dog walkers के साथ थोड़ा tricky हो जाता है क्योंकि in general ये जो dog walking का practice है काफी unregulated है. जी, तो I think it becomes very important for dog parents to also actively be involved. तो जैसे जहाँ पर मेरे clients हैं जिनके पास dog walkers हैं, I very actively tell them that sure dog walking services है आपके पास, but you also need to accompany your dog in dog yes, walk. that's Right? very, That's we very always say the important. same thing. Absolutely. अगर आप उसके वॉकर के साथ आप खुद भी जाते हैं, हो सकता है आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, आपको कोई शोल्डर में पेन हो, Absolutely. एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ में जाइए, उसको खुद हैंडल ना करके कम से कम साथ में यू कैन ऑब्जर्व कि Absolutely. क्या हो रहा है, कैसे मेरा पेट बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ, उसके साथ, वेदर ही इज हैप्पी और नॉट। Absolutely. और फिर आप अपना खुद भी नोट कर सकते हैं, कोई भगवान चाहे कोई ऐसी इवेंट हो तो डॉक्टर को रिपोर्ट प्रॉपर कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसा हुआ था, Correct. ये पॉटी ऐसा था, वॉमिट Correct. था या इसको ऐसे चोट लगी, समथिंग लाइक दैट। Correct. पूरी स्टोरी, एक पूरी हिस्ट्री आपको पता मिल जाएगी। Absolutely. या आई थिंक मेरा मानना है पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में कि डॉग वॉकर सब बेकार नहीं होते, सब ऐसा नहीं है कि सारे ही अच्छे होते हैं या सारे ही बुरे होते हैं, उनमें से बैलेंस है। तो आपको एक अच्छा डॉग वॉकर चूज करना चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर उसके साथ बैठ के आपको इंटरेस्ट करना चाहिए कि भाई कैसे क्या करोगे, कैसे क्या चीज़ें, आप उसको वॉक कैसे करोगे, मुझे कैसी चीज़ें बतानी है, प्रॉपर उसका नोट बनाना है, उसको लाके बताए, जस्ट शी शुड गिव फुल हिस्ट्री, तो उसके साथ एवरीडे वॉक में जो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छी डॉग वॉकर को आपको एम्प्लॉय करना चाहिए। मेरा मानना तो ये डॉग वॉकर को एम्प्लॉय नहीं करे तो अच्छा है, बट इट्स समथिंग किसी की अर्निंग होती है, इससे गुड आप हो सकता है, आपके पास टाइम ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक वेरिफिकेशन प्रोफेशनली भी और सिक्योरिटी वाइज आपको सब चीज़ें रखनी चाहिए। Absolutely. और साथ में ऐसा नहीं है कि डॉग वॉकर की कोई ट्रेनिंग होती हो या कोई सर्टिफिकेशन, मैंने बात से सुना है कि आउट ऑफ नीड लोग Correct. आते हैं और सामने और मेरी हेल्प करते हैं, बिकॉज हम लोग की लाइफ स्टाइल इतनी मतलब हम इतना बिजी हो गए हैं, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हमारे पास वक्त नहीं है। और मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जब आपके पास वक्त नहीं है तो आप एक अच्छा पेट पेरेंट नहीं बन सकते। सो आपके पास टाइम, स्पेस, मनी, पैशन एंड लव, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप एक अच्छे पेट पेरेंट बन सकते हैं। आपको शायद इन चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े। आपको हो सकता है डॉग बिहेवियरिस्ट की भी जरूरत ना पड़े, वेट की भी शायद जरूरत ना पड़े, वैक्सीनेशन उन चीज़ों को छोड़ के, अगर आपको एक अच्छे पेट पेरेंट है, आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं। बट बहुत सी चीज़ें नीडेड होती हैं, जैसे बिहेवियर नीडेड है, ट्रीटमेंट नीडेड है, और साथ में वॉक्स भी नीडेड है। सो मेरी कोशिश यही है और आपको मैसेज भी यही है कि आप जब भी डॉग वॉक पे जाए खुद साथ जाए, दैट विल give confidence and like support to it. So do you want to add something to? Yeah, I think you've covered everything, Dr. Sharma. I think if there's one thing to add, I would also encourage dog parents to observe stress signs after walks, especially dogs का behavior कैसा है, are they more hyper, are they feeling more fearful, are they more anxious, क्योंकि उससे हमें काफी कुछ पता लगता है कि डॉग का एक्सपीरियंस कैसा है वॉकिंग के टाइम। सर वो डॉग वॉकर के साथ तो बड़ा टिमिड हो जाता है, उसके सामने तो सब कुछ बिहेव करता है, सारी कमांड्स मानता है, और लेकिन हमारे जैसे वो चला जाता है उसके बाद हमारी कुछ सुनता ही नहीं। एब्सोल्युटली। इट शोज व्हाट दैट डॉग वॉकर और द ट्रेनर जो आपने रखा हुआ है उसको मारता है, ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा। So आपको उस पे ध्यान देना। Absolutely. I think that's a big problem, that a lot of the times dog parents misunderstand obedience. But obedience can also happen from fear. Yes. Right? And it's not necessary for dog walkers to always want to hit. Something as simple as pulling a collar very tightly, or not giving the dog space and freedom to sniff on the walk can also be very unpleasant. Yes. So that can also cause behavioral issues. और एक और चीज जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने पहले कहा कि आपकी मेट को डॉग पसंद नहीं है, अरे भाई वो पसंद, वो
और वो अंदर से आता है, वो घर में आपके काम करने आ रही है, काम की जरूरत से, अपने पैसे की नीड से, वो पेट के लिए पैशन अगर उसका है तो आप उस लाइक सोने पे सुहागा वाली बात है कि अगर वो एनिमल से प्यार करती है, उसको बहुत पसंद करती है, तो आपको सब ये समझ लीजिए आपको घर में तो भगवान मिल गए। और कुछ एक ऐसे होते हैं वो आपके जाने के बाद पीटते हैं, मारते हैं, उनको लाइक नहीं करते, प्रॉपर्ली खाना नहीं देंगे, मतलब उसको साथ क्रूरटी करते हैं। तो ऐसे सर्वेंट्स को या ऐसे हेल्प को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। आप जरूरत में आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी हैं जो नीड में आए और अपने पेट मतलब पेट्स लेके आते हैं लोग, तो पेरेंट्स नहीं आते हैं बहुत बार, लेकिन उनकी जो हेल्प होती है उसको सब कुछ पता है, वो अपने 10-10, 12-12 साल, 13-13 साल उस पेट के साथ गुजार देते हैं। भगवान ना चाहे जब कोई ऐसे टाइम आता है डिपार्ट करते हैं वो, सो मुझे महसूस होता है कभी कि उनको ज़्यादा दुख होता है, वो बेचारे उनके साथ इतना प्यार करते हैं, इतना उनको अटैच हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ अंदर से आती है, आप इसको इंसेमिनेट नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। सो आप लकी हैं अगर आपके पास अच्छी हेल्प है, उसको रिटेन करिए। अच्छे डॉग वॉकर हैं, उनको रिटेन करिए। और जो अच्छे नहीं है, मिसबिहेव करते हैं, मिसट्रीट करते हैं, आप उनसे दूर रहिए। Alright? Absolutely. Thank you very much, and I hope you find a good dog walker and a good help for your pet. Thank you very much. If you have any comments, please.